तो आ गए दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे 12th क्लास के फ्लेमिंगो की बुक की 6th पोएम और लास्ट पोएम, जिसका नाम है ऑन जेनिफर टाइगर। दोस्तों ये हमारी आज लास्ट वीडियो है 12th क्लास की फ्लेमिंगो की बुक की। इसके बाद हम विस्तार शुरू करेंगे। अगर आपको और हमारी पोएम देखनी है, चैप्टर्स देखने हैं, तो आप हमारे चैनल में जाके देख भी सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस पोएम को शुरू करते हैं। दोस्तों ऑन जेनिफर टाइगर जो हमारे एंड्री रिच ने लिखी है। दोस्तों इस पोएम को हम 3 स्टैंजा में बांटेंगे। पहला स्टैंजा हमारा ऑन जेनिफर टाइगर से लेके शिवलरिक सर्टेनिटी तक। दूसरा स्टैंजा हमारा ऑन जेनिफर फिंगर से लेके ऑन जेनिफर हैंड्स तक। तीसरा स्टैंजा हमारा व्हेन आंट इज़ डेड से लेके प्राउड एंड अनफेड तक। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला स्टैंजा। ऑन जेनिफर टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace and slick chivalric certainty। देखते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या है। दोस्तों कवि एक महिला के बारे में बता रहे हैं इस पोएम में। इस कविता में वह ऑन जेनिफर के बारे में बता रहे हैं, जो बार बार नाम आएगा। वे कहती हैं कि ऑन जेनिफर कपड़े के एक टुकड़े पर कढ़ाई कर रही हैं, जो एक टेबल क्लॉथ की दीवार से लटका हुआ है। उसने इसे सुंदर बागों के साथ डिज़ाइन किया है, जो हरे भरे जंगल से निडर होकर भाग रहे हैं। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। उसने उनकी सुंदरता का वर्णन किया है, एक अनमोल पीले पत्थर से करते हुए किया है। वे कहती हैं कि जंगल की हरी ज़मीन ऐसे चमकती है जैसे कि चमकीले पीले पत्थर हों। वे निडर हैं, जो बाघ हैं हमारे वो निडर हैं। वे मेल सोसाइटी से भी नहीं डरते। जो मेल सोसाइटी, जो डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, वो जो बाघ है, जो टाइगर है, वो उससे भी नहीं डरते। हम टाइगर और ऑन जेनिफर के बीच व्यवहार को समझ सकते हैं दोस्तों। उनके द्वारा डिज़ाइन किए गए बाघ निडर हैं, लेकिन वे खुद अपने पति से डरती हैं। मेल सोसाइटी डोमिनेंट सोसाइटी से ऑन जेनिफर डरती हैं। कवि कहती हैं कि बाघ गर्व से जीता है और शान से जंगल का नागरिक है। तो दोस्तों यही होता हमारा पहला स्टैंजा ख़त्म। आइए देखते हैं दूसरा स्टैंजा। ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रो हर वूल फाइंड इवन द एवरी नीडल हार्ड टू पुल। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड। आइए देखते हैं दोस्तों इसका मतलब स्टैंजा का। दोस्तों इस स्टैंजा में पोइट बताते हैं कि जो ऑन जेनिफर है वह अपने प्रति इस स्टैंजा में डर का वर्णन करती हैं। वह बताती हैं कि जब वे कढ़ाई कर रही होती हैं तो उसके पति के डर से उसकी उंगलियां कांपने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि उनका पति उनके कढ़ाई के शौक़ के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वह कांपती हैं जब वह कपड़े के टुकड़े को कढ़ाई करती है। उनका पति नहीं जानता था कि इन्हें कढ़ाई का भी शौक़ है, इसलिए वो डरती हैं कि उन्हें पता न चल जाए और वो उनके साथ डोमिनेंट ना हो। उनके लिए सुई को ऊपर नीचे खींचना मुश्किल हो गया है। फिर वह शादी की अंगूठी का वर्णन करती हैं दोस्तों, जो एंगेजमेंट में रिंग होती है उसका वर्णन करती हैं, जो ऑन जेनिफर को अपनी शादी के दिन दी गई थी। ठीक है, वह बताती हैं कि यह अंगूठी पहनना उसके लिए एक तरह का बोझ है। वह अपने पति के द्वारा प्रताड़ित की गई हैं कि शादी की अंगूठी सबके लिए खूबसूरत उपहार होता है, लेकिन उनके लिए वह एक बोझ जैसी लगती है। उन्होंने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना किया है कि छोटी अंगूठी उन्हें भारी बोझ की तरह लगती है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों पति के वर्चस्व और क्रूरता वाले व्यवहार को दर्शाती है वो अंगूठी, कि वो उसके साथ ऑन जेनिफर के साथ कितने डोमिनेंट हैं। तो दोस्तों ये स्टैंजा भी हमारा यहीं ख़त्म होता है। हमारा बचता है लास्ट स्टैंजा। अब देखते हैं हम। व्हेन आंट इज़ डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई टिल रिंग्ड द ordeal she was mastered by the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unfaired। देखते हैं दोस्तों इस स्टैंजा को। इस स्टैंजा में पोइट कहती हैं कि कोई भी बाघ के डिज़ाइन को देखकर समझ सकता है, कोई भी समझ सकता है कि ऑन जेनिफर स्वतंत्रता और निर्भरता के लिए इच्छा रखती हैं। जब भी तो उन्होंने बाघ बनाया जो बिल्कुल फ्रीली जंगल में घूम रहा है, क्योंकि वो भी इच्छा रखती हैं स्वतंत्रता और निर्भरता की। लेकिन यह चीज़ पाना उनके लिए संभव नहीं है।
वो ऐसी सोसाइटी में रहती हैं और जो उनका पति है वो बहुत डोमिनेंट है, मेल सोसाइटी। वे मृत्यु के साथ इस चीज़ को प्राप्त कर लेंगी। पोइट ने कहा कि वे मृत्यु के साथ इस चीज़ को प्राप्त कर लेंगी, लेकिन यह चीज़ उस अंगूठी के रूप में हमेशा उनके साथ रहेगी। अंगूठी के रूप में उनके साथ हमेशा रहेगी ये चीज़ जो डोमिनेंट है। ये अंगूठी एकमात्र प्रमाण जो उनके पति से प्राप्त किया गया। दूसरी ओर आन जेनिफर्स डिज़ाइन किए हुए बाग हैं जो हमेशा कपड़े के टुकड़े पर गर्व से और बहादुरी से अपना जीवन दर्शाएंगे। दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ हैं, एक तो है आन जेनिफर्स जो मेल सोसाइटी और डोमिनेंस को दर्शा रही हैं उसकी अंगूठी, और दूसरी तरफ है उनके डिज़ाइन किए हुए गए बाग जो बिल्कुल फियरलेस हैं और करेज से भरे हुए हैं और जो जंगल में बिल्कुल फ्रीली घूम रहे हैं। तो दोस्तों यही होती है हमारी पोएम ख़त्म, और अब मैं आपको बताऊंगा दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस पोएम में ज़रूर आ सकते हैं, जो पेपर में ज़रूर आ सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 30-40 वर्ड्स के। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू द टाइगर्स मेड बाय द आंट सिम्बलाइज। जो आंट ने टाइगर्स बनाए थे वो किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करते हैं दोस्तों, तो देखते हैं इसका आंसर। द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर सिम्बलाइज द स्पिरिट ऑफ करेज, स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस। जो टाइगर है वो करेज को करता है सिम्बलाइज, स्ट्रेंथ को करता है और फियरलेसनेस को करता है। और जो आन जेनिफर्स हैं, अ विक्टिम ऑफ मेल ऑपरेशन एक्सप्रेसेस हर क्रश्ड फीलिंग in the form of art, so the tigers are symbolic of the fear of male dominations with Aunt Jennifer suffers। जो आन जेनिफर है वो मेल ऑपरेशंस और मेल सोसाइटी और डोमिनेंस को सिम्बलाइज करती हैं। तो देखते हैं दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक आन जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, वाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। जो आन जेनिफर्स हैं उनके हाथ क्यों थरथरा रहे थे वूल पर, और उनके लिए एक निडल को पुल करना इतना मुश्किल क्यों हो गया था। देखते हैं इसका आंसर। आन जेनिफर्स इज़ विक्टिमाइज्ड बाय द ओवरबियरिंग एंड डोमिनेंट नेचर ऑफ हर हस्बैंड। हर लाइफ हैज़ बिकम अ टॉर्चर ड्यू टू हर सेपरेशंस by her atrocious husband. The fear of her authoritative husband has gone so deep into her being that she seems to have lost all strength and energy. Thus her hands shake and flutter so much that she is not even able to pull the needle through the tapestry। दोस्तों जो आन जेनिफर्स हैं वो अपने पति के द्वारा बहुत प्रताड़ित हैं, और वो उनका जो पति है वो मेल सोसाइटी को दर्शाता है, वो बहुत डोमिनेंट है, इसी वजह से उनके हाथ वूल पर काँप रहे थे और जो निडल है उसको पुल करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब द DK स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच।